जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का वेरी वेरी वेलकम। तो चलिए आज हम अपने प्रभात अर्थात सुबह की शुरुआत एक नए थॉट्स के साथ करते हैं। हम सभी इस वर्ल्ड के एक रेस के घोड़े हैं जो अपने अपने रेस में विनर बनने के लिए बस दौड़े जा रहे हैं और खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो सब चीज करते हैं जो हमसे बन पड़ता है। परंतु पता है, एक रेस का घोड़ा सबसे ज्यादा मजबूत कब होता है? जब वो अपने प्रतिद्वंदी घोड़े को मजबूत करता है। अर्थात जिस रेस में हम दौड़ रहे हैं उस रेस में अन्य भी हमारे प्रतिद्वंदी होंगे। अगर हम उन्हें मजबूत करेंगे तो हम उनसे ज़्यादा खुद मजबूत होंगे। अर्थात हम उन्हें मजबूत करते हैं तो सोचेंगे कि वो इतना मजबूत हो गया, तो हमें उससे दुगुना मेहनत करके हम खुद भी मजबूत हो जाएंगे। इस तरह अगर हमें स्वयं को मजबूत करना है तो सबसे फर्स्ट वर्क अपने प्रतिद्वंदी को मजबूत कीजिए। चाहे वो आप किस भी फील्ड में हो, एजुकेशन में हो, बिजनेस में हो, अदरवाइज कोई भी फील्ड हो, आप खुद को मजबूत करने के साथ साथ अगले को भी मजबूत करें। इससे आप दो फायदे होंगे, एक तो आप स्वयं मजबूत हो जाओगे और दूसरा आप जिस समाज में रहते हो वो समाज भी मजबूत बनेगा। इससे समाज सेवा भी हो गई और आप जो खुद को विनर साबित करना चाहते हो, खुद को विनर बनना चाहते हो, वो भी पूरा हो गया। आज 12/8/2022। आज का दिन, दिन डेट नहीं, दिन, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात आज श्रावणी पूर्णिमा है और श्रावणी पूर्णिमा के दिन हमारे धार्मिक परंपरा के अनुसार तीन पर्व मनाई जाती है। पहला रक्षाबंधन, दूसरा संस्कृत दिवस और तीसरा नराली पूर्णिमा। और रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है ये आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन एक भाई बहनों का त्यौहार है। इस दिन बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती हैं ताकि, और ये भाई से वचन लेती हैं कि उनके भाई उनकी जीवन भर रक्षा करे, और भाई करते भी हैं। रक्षाबंधन पर्व को मनाने के पीछे ढेर सारी कथाएं प्रचलित हैं। जैसे सतयुग में इंद्र और राक्षसों के बीच युद्ध हो रहा था, तो इंद्राणी सची ने एक यज्ञ किया और रक्षा सूत्र तैयार किया और उसे इंद्र के कलाई पे बांध दिया, जिससे वो ये युद्ध जीत गए। तो ऐसा माना जाता है कि बस तब से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। और भी कई सारी कथाएं प्रचलित हैं इसको लेके। लेकिन ये जो रक्षाबंधन है वो संपूर्ण भारत में मनाया जाता है, लेकिन जो नराली पूर्णिमा है इसको विशेषकर तटीय क्षेत्रों में मनाया जाता है। नराली, नराली एक नराल शब्द से निकल के आई हुई है जिसका अर्थ है नारियल। और नारियल तो तटीय क्षेत्र में ज़्यादा होते ही हैं। और इस जो नराली पूर्णिमा उसको वरुण देवता अर्थात समुद्र के देवता वरुण को पूजा की जाती है इस दिन, और उन्हीं के उपलक्ष्य में ये मनाया भी जाता है। इस दिन जो भी समुद्री व्यवसाय से जुड़े होते हैं, जैसे मछुआरे हो गए, समुद्री व्यवसायी हो गए, ये लोग पूजा किया करते हैं ताकि जो वरुण देवता हैं, समुद्र देवता हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, उनके बिजनेस को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अर्थात उन्हें वो पूजा करके उपवास रख के उन्हें प्रसन्न करते हैं ताकि उनकी वृद्धि हो सके। जैसे हम दीपावली मनाते हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि हमारे घर धन आ सके, वैसे ही तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग समुद्र के व्यवसाय से जुड़े होते हैं, तो वो लोग नराली पूर्णिमा मनाते हैं और इस दिन समुद्र देवता की पूजा करते हैं ताकि वे प्रसन्न हो और उनकी रक्षा करें, उनके व्यवसाय में वृद्धि करें, इत्यादि इत्यादि कारणों से। और इस दिन जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण होते हैं वो उपवास भी रखते हैं अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए। और इस दिन एक खास पकवान बनता है, वो नारियल से कई सारे पकवान बनाते हैं और फिर सारे रिश्तेदार मिलजुल कर इस त्योहार को मनाते हैं, जिसमें वे लोग नृत्य भी करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, इत्यादि। और तीसरा संस्कृत दिवस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत भाषा से आप सभी परिचित हैं कि ये हमारे भारत की नहीं अपितु पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। और अभी इसकी स्थिति बहुत ही मतलब
शब्दकोश में नहीं, व्याकरण में नहीं, बट इसकी बोलचाल में इसकी स्थिति स्थूल पड़ गई है। और स्थूल पड़ने का कारण यही है कि हम भारतीय, जिसकी ये मातृभाषा है, जिसकी ये विरासत में मिली हुई भाषा है, हम खुद भी इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम इसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, इसमें बातचीत नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये भाषा स्थूल पड़ गई है। और हमारे केंद्र सरकार ने 1969 ईस्वी में यह निर्णय लिया कि हम श्रावणी पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक वर्ष श्रावणी पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस को मनाएंगे। और इसको शुरू करने का एक ही उद्देश्य था कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना, क्योंकि संस्कृत भाषा एक प्राचीन भाषा होने के साथ साथ वैज्ञानिक भाषा भी है। जिसके बोलने से हमारे शरीर में कई सारे रोग नहीं होते हैं, और साथ ही एक मातृभाषा है जिसको हम बोलते हैं और ये ब्रह्मांड में जाता है तो उसी तरीके से समझ में आता है जैसे हम बोले होते हैं। बाकी अन्य भाषाएं उल्टा पुल्टा हो जाती हैं और हमारे समझ में नहीं आती है। इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिक जैसे नासा, वैज्ञानिक केंद्र नासा, तो ये लोग इस पे कार्य कर रहे हैं कि संस्कृत को कंप्यूटर की भाषा और भाषा बनाई जाए, ताकि हम जो भी वर्क करें वो अंतरिक्ष में जाए तो वो सीधे सीधे मतलब जिस रूप में है उस रूप में ही हमें मिल पाए। और साथ ही संस्कृत एक बहुत ही सरल, सुवाच्य और प्यारी भाषा है। इसको देव भाषा के नाम से भी जाना जाता है। आज तो बहुत सारे स्थानों पे संस्कृत दिवस भी मनाया जा रहा होगा, और ताकि इसको बढ़ावा दिया जा सके। और ये हम सभी का ही कर्तव्य बनता है कि हम अपनी मातृभाषा, सभी भाषाओं की जननी को हम उसको उसका पुराना स्थान दे पाए, दें, ताकि ये पहले की तरह जितनी बोली जाती थी, समझी जाती थी, उन्हें उन्हें उनका पूरा स्थान मिल सके। तो बस इस श्रावणी पूर्णिमा के दिन हम तीन त्योहार, तीन धार्मिक त्योहार ही कर लें, एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि दो धार्मिक त्योहार और एक संस्कृत दिवस, हम 3 दिवस इस श्रावणी पूर्णिमा के दिन प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। इसका कोई डेट फिक्स नहीं है कि इस पर हम 12/8/2022 को मना रहे हैं तो अगली बार भी 12/8/2022 को ही मनाएंगे। इसका डेट चेंज हो सकता है क्योंकि श्रावणी पूर्णिमा का डेट चेंज होते रहता है, और जिस दिन ये श्रावणी पूर्णिमा मनाया जाता है उसी दिन हम ये 3 त्योहारों को ही मनाते हैं। आप सभी भी इस त्योहार को मनाइए, और आप सभी को संस्कृत दिवस, रक्षाबंधन, नराली पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। थैंक यू।